है। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से हम आपको बता दें, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ है और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से, और वहां की ये तस्वीरें देखिए जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बवाल हुआ है और जो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड्स हैं उन पर फायरिंग करने का आरोप लग रहा है। तो किस वजह से ये फायरिंग हुई है, हालांकि अभी ये साफ नहीं, लेकिन मौके पर देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। इन खदेड़ते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं जो सुरक्षा गार्ड वहां पर है, तो सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का ये आरोप, तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग की गई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये बवाल की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए वहां का मंजर किस तरह से है देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग वहां पर पहुंचे, जो छात्र है जो उग्र होते हुए नजर आए, उनको किस तरह से खदेड़ा जा रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। तो पूर्व छात्र नेता पर हमला हुआ था, उसके बाद छात्र उग्र हो गए थे और अब आरोप लग रहा है यूनिवर्सिटी के ही सुरक्षा गार्ड्स पर कि उन्होंने फायरिंग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद छात्र उग्र हुए थे। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पर हमले के बाद यह हंगामा हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें छात्रों और पुलिस के बीच वहां तीखी नोकझोंक भी होती हुई नजर आई है। और देखिए ये स्थिति जो है वो इस वक्त पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश हो रही है, क्योंकि उग्र छात्र जो है नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थिति को संवारने करने में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। जो उग्र छात्र हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए किस तरह से ये चुनौती यहाँ पर बड़ी होती जा रही है। पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इससे पहले सुरक्षा गार्डों के साथ भी जो है भिड़ते हुए ये उग्र छात्र नजर आए। फायरिंग का आरोप है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप और उसके बाद से यहां पर बवाल, पत्थरबाजी दोनों तरफ से आप देखें तो यहां पर पुलिस फोर्स भी जमा है, लेकिन भारी बवाल यहां पर आप देखें तो भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद है और छात्रों के ऊपर आरोप लगा है कि गार्डों की तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने गोली चलाई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और भारी बवाल, पत्थरबाजी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो उधर तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है और छात्र, इस तरफ छात्र मौजूद हैं। भारी पत्थरबाजी और बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी आक्रोशित हैं और मोर्चा एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पत्थरबाजी लगातार जारी है। तो आप अगर ये तस्वीर देखें तो यहाँ पर छात्रों के बीच में और जो छात्र हैं, खासकर जो प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे थे, उनके और जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी उनके बीच में एक तरह से गुरिल्ला वार जैसी स्थिति है। दोनों तरफ से जो छात्र हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पर पत्थरबाजी की जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स मौजूद है। अगर आप देखें तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी दोनों तरफ से चल रही है। हालांकि जो पुलिस के लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को पीछे ढकेला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देखें तो जंग के मैदान जैसी स्थिति है, छात्रों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए और छात्र आक्रोशित हैं। शीशा देखिए, शीशा सामने तोड़ा गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस का और जो बिल्डिंग्स है, पत्थरबाजी और आक्रोश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो वहां नहीं देखें किस तरह से यहाँ पर बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है और पत्थरबाजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं और दूसरी तरफ वो सामने अगर आप देख सकते हैं तो तमाम सुरक्षा गार्ड भी मौके पर मौजूद हैं। दोनों तरफ से मोर्चा जो है वो देखने को मिल रहा है और भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो छात्रों को पकड़ के पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं और उसके बाद कोशिश की जा रही है इस बवाल को शांत। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह
से आपको समझा रहे हैं किस तरह की स्थिति विकट हो चली है। तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी है, छात्रों को समझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन देखिए तमाम कोशिशें यहां पर नाकामयाब साबित होते हुए। तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप है। पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद ये छात्रों का आक्रोश और ये छात्रों का उग्र रूप जो है वो यहां पर देखने को मिला है। तो यूनिवर्सिटी में घमासान की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस और छात्रों के बीच यहां पर झड़प हो गई है। छात्र नेता पर हमले के बाद धरने पर बैठे हुए थे ये तमाम छात्र, और उसके बाद इनका उग्र रूप देखिए इन तस्वीरों में कैद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यू स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम सबसे पहले आपको ये तस्वीरें और ये खबर आपको बता रहे हैं। हर एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर है उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने फायरिंग की है, तो दूसरी तरफ से छात्रों की तरफ से उन पर स्टोन पेल्टिंग भी की गई है, पथराव भी किया गया है। कुछ छात्रों को देखा गया इन तस्वीरों में कि वो कैसे इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग है वहां पर शीशों पर पत्थर फेंककर शीशों को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये तीखी नोकझोंक इन छात्रों की पुलिसकर्मियों के साथ यहां पर हुई, और जो सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद है उनके साथ भी हुई है। उनकी तरफ से भी स्टोन पेल्टिंग की गई है, फायरिंग की गई है, और छात्रों की तरफ से जब वो उग्र हो गए तो उसके बाद स्टोन पेल्टिंग की गई। सुरक्षा के लिए जो गार्ड वहां पर मौजूद है उन पर पथराव किया गया और माहौल वहां पर खराब हो गया। एसीपी आकाश कुलहरी अब मौके पर पहुंच गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मानवेंद्र संवाददाता हमारे साथ वहां से सीधे कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, अभी वहां पर क्या स्थिति है, कैसे उग्र हो गए इतने ये छात्र कि ये स्टोन पेल्टिंग करने लगे, पथराव करने लगे सुरक्षा गार्डों पर? जी देखिए, आरोप है कि सुरक्षा गार्डों की एक छात्र नेता है विवेकानंद पाठक, जो पूर्व छात्र नेता हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई में हैं, वो यहां पर पहुंचे थे। उनकी जो सुरक्षा गार्ड है उनसे गेट पर झड़प हुई है, और उस झड़प के बाद जो है दोनों पक्षों के बीच से बाकायदा पथराव और शुरू हो गया। और छात्रों का आरोप है कि फायरिंग की गई है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी तरफ से विवेकानंद पाठक को गंभीर चोट आई है। उसके बाद से तमाम छात्र आक्रोशित हो गए हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि देख सकते हैं जुलूस अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, नारेबाजी हो रही है और मांग की जा रही है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारी संख्या में छात्र जुटे हैं, और उनके पीछे हम देख सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में छात्रों का जो है प्रोटेस्ट वो देखने को मिल रहा है जी। और छात्र जो है मांग कर रहे हैं कार्रवाई पर। बिल्कुल, तो देखिए कार्रवाई की गई है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके बाद से भारी तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है। छात्रों का बड़ा जुलूस अभी भी आ गया है, हालांकि पुलिस साथ में है, भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, तनाव अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे गाड़ियों को तोड़ा गया है, तमाम शीशों को तोड़ा गया है, और छात्रों का आक्रोश जो है, क्योंकि आसपास तमाम हॉस्टल्स हैं जहां से छात्र धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो काफी बवाल और कह सकते हैं तोड़फोड़ यहाँ। छात्र नेता अजय, क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं, क्या हुआ? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर यहाँ पर गार्ड द्वारा फायरिंग की जा रही, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही, छात्रों पर जर्जर तरीके से। घटना क्या हुई थी आज? देखिए, यहाँ पर छात्र धरना दे रहे थे और एक सीनियर छात्र थे, वो बैंक, उनका काम था, बैंक में जा रहे थे, विवेकानंद पाठक जी, और उन पर जिस तरीके प्रहार किया गया, सैकड़ों लाठियां बरसाई गई, उनको मारा गया है, आरोप आपका ये है। उसके बाद से ये छात्र आक्रोशित हो गए हैं। आप देखें तो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तोड़फोड़, भारी तोड़फोड़ हुई है कैंपस के अंदर, तमाम शीशे और गाड़ियां तोड़ी गई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। कैंपस में तमाम शीशे जो हैं उसको तोड़ा गया, और छात्रों को तमाम सीनियर छात्र नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और धीरे धीरे चूंकि आसपास तमाम हॉस्टल हैं तो छात्र जमा हो रहे हैं, और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि कोई भारी बवाल और हिंसा ना हो। पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं छात्रों को कंट्रोल में करने की, और लगातार यहाँ पर छात्र अभी किस ओर जा रहे हैं मानवेंद्र? लेकिन तोड़फोड़, भारी तोड़फोड़ हुई है तमाम। बिल्कुल, तो देखिए ग्राउंड से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं मानवेंद्र। आला अधिकारी कौन कौन मौके पर वहां पर मौजूद है? तोड़फोड़ की गई और छात्र नेता समझाने की कोशिश।
देखिए आप सामने देख सकते हैं गार्ड एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं। आप अगर तस्वीर देखें तो सामने सुरक्षा गार्ड है, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई है, फिर पत्थरबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिसकर्मी लोगों को समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक तरह से पत्थरबाजी शुरू हो गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में पाया जाए। और कमिश्नर ऑफ पुलिस रमित शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और मनाने की कोशिश, भारी संख्या में फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोशिश की जा रही है लड़कों को समझाने की, छात्रों को। और भारी भीड़ यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर सीनेट हॉल के पास छात्र जमा हो गए हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको समझाया जाए। लेकिन आरोप है कि जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने छात्रों पर हमला किया है। एक बिल्कुल मानवेंद्र, वहां पर जो आला अधिकारी है, हालांकि प्राथमिकता पहले स्थिति को यहां पर नियंत्रण करने की है, लेकिन बात करने की कोशिश कीजिएगा जो आला अधिकारी है और छात्र, किस बात को लेकर ये झड़प हुई, किस बात को लेकर ये पूरा माहौल वहां पर बरपा? विवेकानंद पाठक जो है वो खुद, देखिए ये विवेकानंद पाठक हमारे साथ, ये जो छात्र नेता है विवेकानंद पाठक, इनकी गार्ड से झड़प हुई थी और इनके सिर पे चोट लगी थी और उसी के बाद ये पूरा बवाल हुआ था। हालांकि विवेकानंद पाठक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे विवेकानंद, कैसे गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जब तक मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाले गार्डों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। न मैं इलाज कराऊंगा और न मैं अपील कर रहे हैं छात्रों से कि छात्र संघ भवन कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। समझाने की कोशिश, छात्र नेता की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी तोड़फोड़ करने नहीं जाएगा, कोई अंदर कैंपस में उपद्रव नहीं मचाएगा। और विवेकानंद पाठक खुद छात्रों को समझा रहे हैं। यूनियन चलिए कोई शांतिपूर्वक तरीके से, नीरज, इसलिए मैं मना कर रहा था, गांधीवादी तरीके से नहीं, नहीं, यूनियन वही है। मानवेंद्र, विवेकानंद पाठक से जरा बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो विवेकानंद पाठक घायल छात्र हैं, जी बिल्कुल, विवेकानंद क्या कर रहे हैं आप छात्रों से, क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपील कर रहा हूं कि गांधीवादी तरीके से हम लोग को इस लड़ाई को लड़ना है। ये विश्वविद्यालय के जो गार्डों द्वारा तानाशाही हुई है, जो अराजकता हुई है, जो गुंडागर्दी हुई है, उसके खिलाफ हम अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये शांति मार्च है। इस मार्च से हम केवल अपील कर रहे हैं कि भैया जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए थे उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तभी मैं इलाज कराऊंगा और तभी ये परिसर छोड़ूंगा, अन्यथा मैं अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठा रहूंगा, इलाज नहीं कराऊंगा। विवेकानंद को गंभीर चोटें आई, अगर आप देखें सर जो है विवेकानंद पाठक का फटा हुआ है और विवेकानंद पाठक लोगों से अपील कर रहे हैं कि कैंपस में तोड़फोड़ न करें, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करें। एनएसयूआई के नेता हैं विवेकानंद पाठक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी थी उसके बाद आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला था। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्र नेताओं के समझाने के बाद अब जो है छात्र वो मानेंगे। और जिस तरह से भारी उपद्रव यहाँ पर देखने को मिला था, बार बार छात्र आक्रोशित हो जा रहे हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी, पुलिस के यहाँ पर सभी आला अधिकारी, जिले के सीपी हैं, रमित शर्मा हैं, एसीपी हैं और तमाम पुलिसकर्मी पॉसिबल हो तो मानवेंद्र उनसे भी बात कीजिएगा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं। छात्रों को समझा बुझा करके वापस भेजने की, जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने। तो सामने अगर आप देखें तो कैंटीन में आग लगा दी है। अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो सामने जो कैंटीन है उसमें यहाँ से आगजनी भी की गई है, वो सामने आप देखें तो कैंटीन में आग लगा दी गई है। हम आपको कैंटीन की तरफ ले चलते हैं। सामने तो आगजनी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैंटीन में आग लगाई गई है। कैंटीन यहाँ पर पास में कैंटीन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर आग लगा दी गई है और ठीक सामने हमारे वो कैंटीन है जहाँ पर आगजनी की गई है। छात्रों का कहना है कि ये आग जो है वो गार्ड की तरफ से लगाई गई है। सामने देखें तो कैंटीन जो है उसमें आग लगा दी है। अब किसने आग लगाई ये कौन बताएगा, लेकिन इस वक्त जो उपद्रव है, भारी उपद्रव है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरे कैंपस में एक तरह से कह सकते हैं अराजकता का माहौल है। और ये पूरी कैंटीन जो है
उसके सामने कुछ आग लगाई गई है, उसको लेकर के बिल्कुल मानवेंद्र, बेहद विकट स्थिति हो चली है। आप बने रहिए, हर एक तस्वीर हम आपके जरिए देखने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से पूरी स्थिति को बयां करते हुए। कैंटीन में आगजनी यहाँ पर कर दी गई है। लगातार मानवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर इस तरह का मंजर बन पाया। जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं। देखिए प्रदर्शन ने पहले किस तरीके से पथराव को रूप लिया और पथराव के बाद अब बाइक में यहां पर आग लगा दी गई है। कैंटीन का ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इलाका बताया जा रहा है जहां पर आगजनी की हुई है और बाइक में आग लगाई गई है। पूर्व छात्र नेता पर आज जब हमला हुआ उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे तमाम छात्र और उसके बाद देखिए इस जी ये जो बाइक है धू धू करके जल रही है और अभी तक यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो नहीं पहुंची है। और बाइक जिस तरह से जल रही है, जिस तरह से बाइक यहाँ पर जल रही है और उसके बाद तस्वीर जो है वो काफी तनाव है। सीपी रमेश शर्मा साहब भी खुद मौके पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना कैसे पेश आई है। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी घटनाएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ काफी समय बाद देखने को मिला है। और आरोप है कि जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने छात्रों पर हमला किया है और कई लोग घायल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी है और एक पूरी बाइक जो है सामने आप देख सकते हैं धू धू करके जल रही है। और आशंका इस बात की भी है कि जिस कैंटीन के सामने ये बाइक खड़ी है उस कैंटीन को भी आग पकड़ लेगी अगर सही समय पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। हालांकि जो यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम है उनको मौके पर बुलाया जाए। तो कैंपस में अराजकता का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शन इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आगजनी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगजनी की गई है कैंपस में और वाहनों में भी आग लगाई गई है। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके शीशे तोड़े गए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पत्थरबाजी में घायल भी हुए हैं। हालांकि जो घायल छात्र हैं विवेकानंद पाठक, उन्होंने कहा कि वो अपील कर रहे हैं छात्रों से कि वो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करें। अब देखिए पुलिस के जवानों की तरफ से इसको कोशिश की जा रही है इसको बुझाने की, क्योंकि आग ऊपर कैंटीन की तरफ भी पहुंच गई है। कैंटीन में तमाम सिलेंडर होते हैं, अगर आप देखें कितनी बुरी तरह से ये आग भड़की है और कैंटीन पूरी आग की लपटों में घिर चुकी है। जिस तरह की यहाँ पर तस्वीर है, कैंटीन के अंदर भी आग पहुंच गई है। अगर आप देखें तस्वीर तो कैंटीन के अंदर के पर्दे जल रहे हैं, कैंटीन में आग पूरी तरह से लग चुकी है और कोशिश बुझाने की जा सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम अभी पहुंची नहीं है और इस लिहाज से समय लगेगा इस आग को काबू में पाने का। लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ हुई थी, जिस तरह से हिंसा और बवाल हुआ था, उसके बाद यहाँ पर तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगजनी तोड़फोड़ लगातार जारी है। कैंपस पूरा कह सकते हैं अराजकता की चपेट में है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि लोगों को समझाया जाए, छात्रों को समझा बुझा करके यहाँ से वापस भेजा जाए। तो ये कैंटीन की तस्वीर है जहाँ पर एक बाइक चल करके लगभग खत्म हो चुकी है, खाक हो चुकी है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि कैंटीन ने आग पकड़ ली है और कैंटीन के अंदर जो है वो एलपीजी सिलेंडर और तमाम जो ऐसी ज्वलनशील चीज होती हैं वो हो सकती हैं। और अगर आग वहां तक पहुंच गई तो निश्चित तौर पर ये आग जो है और भयावह हो सकती है। लेकिन फोन किया गया है फायर ब्रिगेड को, देखना यह होगा कि कितनी देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और इस आग को काबू में करती है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं यहाँ पर आग को कंट्रोल में करने की और जो बवाल हुआ है उसको कंट्रोल में करने की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा बवाल देखने को मिला था, अब धीरे धीरे छात्रों को जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझा बुझा करके वापस भेज रहे हैं। लेकिन कैंटीन से देखें, अगर कैंटीन के अंदर आग जो है वो भड़क चुकी है और अगर यहाँ पर फायर की टीम समय पर नहीं पहुंची तो ये कैंटीन जल करके खाक हो जाएगी।
बाइक से आग भड़की है और उसके बाद कैंटीन के अंदर पहुंची है और धीरे धीरे आप देखें अंदर से कैंटीन के अंदर से कुछ ब्लास्ट होने की भी आवाजें आ रही हैं, यानी कुछ ऐसा सामान है जो अंदर रखा हुआ है। आप देखें बाइक लगभग खत्म हो चुकी है, जल करके खाक हो चुकी है और कैंटीन के अंदर अब आग जो है उसका तांडव देखने को मिल रहा है। सिलेंडर हो सकता है कैंटीन के अंदर, सिलेंडर हो सकता है कैंटीन के अंदर और इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि लोग यहां से दूर चले जाएं, क्योंकि अगर सिलेंडर आग पकड़ता है और ब्लास्ट होता है तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है। देखिए ऊपर बिजली के जो तार हैं उनमें आग पकड़ ली है, बिजली का चूंकि कनेक्शन है कैंटीन में तो वो स्पार्क हो रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा है और धीरे धीरे जो कैंटीन है वो धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचेगी, उसके बाद देखना होगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि सामने रेफ्रिजरेटर है, गैस सिलेंडर भी होगा, कैंटीन का मामला है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो ब्लास्ट हो सकती हैं। तो सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों ने अपील करी कि लोग थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये कैंटीन है, कैंटीन के अंदर ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए लोग यहां से थोड़ा सा दूर कह सकते हैं आ चुके हैं। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंचेगी उसके बाद क्या होता है देखना होगा। लेकिन सिलेंडर, अगर एलपीजी सिलेंडर आग पकड़ लेता है तो एक चिंता की बात होगी और आग जो है वो कैंटीन को अपनी चपेट में ले चुकी है। कैंटीन जल रही है और पानी की व्यवस्था अभी तक यहां पर हो नहीं पाई है। पानी यहां पर जब पहुंचेगा, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचेगी, उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि पानी तो है यहां पर, लेकिन पाइप की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और पास में फायर ब्रिगेड की टीम भी अब यहां पर पहुंचेगी। बुलाई गई थी फायर ब्रिगेड की टीम। कैंटीन पूरी तरह से आग की चपेट में है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने की सायरन जरूर हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि ये गाड़ी कितनी देर में अंदर कैंपस के अंदर पहुंचती है और इस आग पर काबू पाती है। तो भारी बवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उपद्रव, अराजकता आज देखने को मिली है और कैंपस में यहां पर आगजनी भी की गई है और जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ऊपर आप देखें, तमाम कर्मचारी जो है विश्वविद्यालय के वो जमा हैं और जिस तरह से घटना घटी थी उसके बाद यहां पर भीड़ जो है वो जमा हो गई थी। तो छात्रों को कोशिश की गई है यहां से वापस ले जाने की। यूनियन की तरफ छात्र पहुंचेंगे और वहां पर समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप अगर देखें तो यहां पर तमाम गाड़ियां भी हैं। रिकॉर्ड करिए। ये देखिए यहां पर ये जो गाड़ियां हैं इनमें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को गिरा दिया गया है। तमाम ऐसे वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त किए गए हैं। कई गाड़ियों, कार के शीशे तोड़े गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम अब मौके पर आ चुकी है। लगभग फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर आ रही है और फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंचेगी तो इस आग को काबू में पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अंदर सिलेंडर हो सकता है, एलपीजी सिलेंडर हो सकता है और ये चिंता की बात है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि कैंटीन से दूर रहें, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है और उसका असर दूर तक देखने को मिलता है जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है। आप देखिए लगातार ब्लास्ट, छोटे छोटे ब्लास्ट यहाँ पर स्पार्किंग देखने को मिल रही है और जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो वो इस आग को काबू में करेगी। देखना ये होगा कि कितनी देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पहुंच पाती है। सायरन हम सुन रहे हैं, कैंपस के आसपास फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर अंदर, चूंकि ये अगर हम बात करें, सामने इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसके पीछे ये कैंटीन है, तो छात्रों का उपद्रव यहाँ पर लगातार जारी है और आगजनी की घटना भी यहाँ पर देखने को मिली है। चलते उधर।
तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन जिसको गांधीवादी आंदोलन बताया जा रहा था और वो किस तरीके से उग्र हो चला है वो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब कैंटीन में भी आग लग गई है। ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी मानवेंद्र अपनी जान जोखिम में डालकर आपको दिखा रहे हैं और छात्रों ने बाइक में भी आग लगा दी है। मानवेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त? जी देखिए, कैंटीन में जो आग लगी थी पूरी तरह से जो एक बाइक सामने खड़ी थी वो जल करके खाक हो चुकी है और कैंटीन जो है वो धू-धू करके जल रही है। अंदर आग जो है कैंटीन तक पहुंच चुकी है, कैंटीन आग पकड़ चुकी है और कैंटीन के अंदर एलपीजी सिलेंडर और तमाम ऐसी चीज हो सकती है जो ब्लास्ट हो सकती है जिसके चलते बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। देखना ये होगा कि फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में यहाँ पर पहुंचती है और इस आग पर काबू पाती है। कैंटीन के अंदर हमको रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है और तमाम ऐसे सामान दिखाई दे रहे हैं जिनमें ब्लास्ट हो सकता है और लगातार यहाँ पर अंदर छोटे छोटे ब्लास्ट भी हो रहे हैं कैंटीन के अंदर। तो जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाएगी, इस आग को काबू में करेगी, तब हम कह सकते हैं कि एक तरह से आग काबू में आई है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर इस कैंटीन के अंदर है जो कि एक खतरे का विषय हो सकता है और अगर सिलेंडर ने आग पकड़ ली तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। चूंकि ये कैंपस का एकदम सेंटर पॉइंट है जहां पर कैंटीन है, यहाँ पर सामने इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसके बगल में एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उसके बीच में ये आग आपको आगजनी देखने को मिल रही है। छात्र अभी भी आक्रोशित हैं, उनको पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको यूनियन तक, छात्र संघ भवन तक पहुंचाया जाए और उनको समझाया बुझाया जाए। सीपी प्रयागराज सीपी रमित शर्मा मौके पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हम दूसरी तरफ भी चल करके कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अगर जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उससे बात होना संभव है क्या? कैंटीन थी, इसमें आग लगाई गई। आप देखें तो ये तमाम, जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीर दिखाते चलें किस तरह से गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और सामने देखें तो पुलिस की टीमें भी यहाँ पर लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही हैं और जो छात्र हैं वो लगातार कैंपस के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो अभी काबू में नहीं हैं। हालांकि जिले के तमाम आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है छात्रों को समझाने की। छात्रों से अपील की जा रही है, जिस छात्र नेता को, विवेकानंद पांडे को गंभीर चोट आई थी, उसकी तरफ से भी कहा गया कि गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन जो अभी जो तस्वीर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस की, वो अराजकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है। पुलिस की तरफ से लगातार यूनिवर्सिटी के जो सुरक्षा कर्मी है उन पर लोगों को गोलीबारी का आरोप लगाया है छात्रों ने। क्या छात्रों से बात संभव है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे छात्रों के पास चलने की और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी थी उसके बाद छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि गोलीबारी की गई है। ठीक सामने हमारे छात्र जमा हैं, भारी संख्या में फोर्स भी है, तो कोशिश करेंगे छात्रों से बात करने की। और अगर आप देखें तो छात्रों को लेकर के पुलिस कर्मी यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ देखिए भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी संख्या में जमा हैं और छात्रों को सामने अगर आप देखें तो उनको समझा बुझा करके वापस यूनियन की तरफ ले जाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे छात्रों से बात करने की, लेकिन विवेकानंद पाठक नाम के छात्र नेता हैं जो एनएसयूआई से हैं। उनका आरोप है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बैंक के काम से आए हुए थे और उसी समय ये बवाल हुआ है। एक और गाड़ी में आगजनी की खबर आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से बड़ा कैंपस है और उसमें लगातार सामने देखें तो एक और गाड़ी में आग लगाई गई है। एक और गाड़ी को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देखें सामने एक और आगजनी की घटना यहाँ पर देखने को मिली है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। तो ये जो ऑफिस है इसके ठीक सामने ये गाड़ी खड़ी थी जो अब धू-धू करके कह सकते हैं कि जल रही है और छात्रों पुलिसकर्मी अपील कर रहे हैं कि
जो यहाँ है उसके करीब ना पहुंचे। आप देखें तो ये वाहन है, ये 2 पहिया गाड़ी है, इसको भी फूंक दिया है छात्रों ने। और जिस तरह से आक्रोश था वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पत्थरबाजी और फायरिंग और उसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीर है वो लगातार कैंपस में देखने को मिल रही है। हालांकि छात्रों को यहाँ से हटाया गया है, वो यूनियन की तरफ जा चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वाहन धू-धू करके जल रहा है। और जिस तरह से पूरी घटना घटी है, ये 2 पहिया बाइक है, 2 पहिया बाइक है। आप देखें तो यहाँ से तस्वीर देख सकते हैं हम, 2 पहिया बाइक है जिसमें आग लगाई गई है। पूरी तरह से यहाँ पर उसको जलते हुए देखा जा सकता है। और तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में लगातार हिंसा भड़क रही है, लगातार आग लगाई जा रही वाहनों में। क्या स्थिति अब नियंत्रण के बाहर है? जी देखें, जी देखिए, बिल्कुल ये एक और गाड़ी है, 2 पहिया बाइक है, इसमें भी आग लगा दी है और ये भी उसी तरह से जल रही है। तो लगातार 3 वाहन हम यहाँ पर 2 पहिया देख चुके हैं जिनको आग के हवाले कर दिया है छात्रों ने। ये बुलेट गाड़ी है, ये बुरी तरह से जलती हुई यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। और कैंटीन में भी आग लगाई है, कैंटीन भी जल रही है। इसके अलावा ये सीनेट हॉल की बिल्डिंग है जिसके नीचे ये जो है बुलेट गाड़ी है वो जल रही है। और इसके अलावा और कैंटीन के पास एक बाइक में आग लगाई गई है। एक इसके ठीक सामने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर जो एक बाइक है उसको जलते हुए हम देख सकते हैं। तो घटनाएं लगातार यहाँ पर तेजी से घट रही हैं और अभी ऐसा लगता नहीं है कि प्रशासन का नियंत्रण हो पाया है, क्योंकि छात्र नेता बुरी तरह से घायल हुआ था और आरोप है कि गोलियां चलाई गई थी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी तरफ से। और उसी के चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर, बड़ा कह सकते हैं कि बवाल यहाँ पर देखने को मिला है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरी तरह से इस वक्त अराजकता की चपेट में है और मांग की जा रही है कि जो इस मामले में दोषी सुरक्षा कर्मी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। जी हाँ, नेशनल पे बिल्कुल। तो पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद लगातार हिंसा यहां पर भड़कती चली जा रही है और छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ की, आगजनी की। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैसे आग के हवाले बाइक कर दी गई, एक के बाद एक 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है। और सिर्फ न्यूज स्टेट पर यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी मानवेंद्र लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मानवेंद्र, जो जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्या उनसे बातचीत संभव है इस वक्त? तो चलिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छात्रों ने बाइक में भी आग लगा दी है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। आग के हवाले बाइक को किया गया है और एसीपी आकाश कुलहरी इस वक्त मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, लेकिन उसके बाद लगातार हिंसा भड़कती चली जा रही है। एनएसयूआई के छात्र नेता विवेकानंद पर हमले के बाद ये हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि विवेकानंद बैंक में काम के लिए आए थे और उस दौरान उन पर हमला हुआ है। गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जब तक मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाले गार्डों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। न मैं इलाज कराऊंगा और न मैं अपील कर रहे हैं छात्रों से कि छात्र संघ भवन कोई नहीं जाएगा। तो आपको बता दें, हमले के बाद लगातार हिंसा भड़कती चली गई और ये तस्वीरें देखिए कैसे शॉर्ट सर्किट भी वहां पर हुआ है जब आगजनी हुई उसके बाद। और छात्रों ने बाइक में भी आग लगाई। वहां पर एक वाहन जो है उसमें आग लगाई गई है, वो जल करके खाक हो गया है। जो कैंटीन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी की कैंटीन है, उसके सामने एक वाहन था, उसमें आग लगाई गई थी और उसके बाद कैंटीन ने भी आग पकड़ ली थी। तो 3 वाहन हमने यहाँ पर जलते हुए देखे हैं। तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और आग बुझाने की कोशिश की। देखें, अगर आप देखें तो पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। और इसके ऊपर गिट्टी और बालू भी डाला गया था। तो जिस तरह से तमाम वाहनों में आग लगी थी, उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस आग को काबू में किया जाए और हालात को काबू में लाया जाए। भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आरोप है कि विवेकानंद पाठक, जो पूर्व छात्र हैं और छात्र नेता रहे हैं, एनएसयूआई के नेता हैं, वो कैंपस में आए थे बैंक के किसी काम की। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से उनकी झड़प हुई थी और उसके बाद उन पर हमला हुआ है, उनके ऊपर फायरिंग की गई है
उनका सर फटा हुआ है, उनको काफी चोटें आई हैं और उसके बाद से छात्र जो है वो आक्रोशित यहाँ पर हुए थे और उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। तमाम छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के जो पत्थरबाजी हमने देखी, पत्थरबाजी करने लगे, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, फायरिंग का भी छात्रों ने आरोप लगाया और उसके बाद जो है तोड़फोड़ हुई है, भारी तोड़फोड़ हुई है। आर्ट फैकल्टी में जो कैंपस है उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के शीशे तोड़ दिए गए हैं, कई वाहनों में आग लगा दी गई है और उसके बाद जो छात्र हैं उनको समझा बुझा करके वापस भेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भारी तनाव यहाँ पर कैंपस में, हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है। दूसरा वाहन भी आपको दिखाएं, दूसरा वाहन ये है सामने जो धू करके जल रहा है और अभी तक इस पर काबू नहीं किया जा सका है। इसमें जो आग लगी है उसको कंट्रोल में नहीं किया जा सका है। हालांकि जो छात्र हैं एक जुलूस की शक्ल में कैंपस में घूम रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, उनको समझा बुझा करके वापस यूनियन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन भेजा गया है। और जो छात्र नेता जिसको चोट आई थी, विवेकानंद पाठक, उसने भी अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों से कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर सीपी जो प्रयागराज के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं रमित शर्मा, वो भी मौके पर मौजूद हैं। वो भी लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर तोड़फोड़ और जो आगजनी हुई है उसको लेकर के भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आग को काबू में किया जाए। सामने जो कैंटीन थी उसमें आग लगी थी और कैंटीन की आग जो है अब लगभग काबू में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो वाहन है वो जलते हुए देखे जा सकते हैं। सामने कैंटीन थी, कैंटीन में भी आग लगाई थी। तो धर्मेंद्र, क्या अधिकारियों से बात संभव है? जिम्मेदार अधिकारियों से बात संभव? लोग जमा हैं और कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं उनको समझा बुझा करके वापस भेजा जाए कैंपस से, ताकि किसी तरह की दोबारा कोई यहाँ पर हिंसा न देखने को हो। भारी संख्या में फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आरोप यह है कि विवेकानंद पाठक के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, जो पूर्व सैनिक होते हैं और सुरक्षा में तमाम संस्थानों में तैनात होते हैं, उनकी तरफ से हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। हम कोशिश करेंगे आगे चल करके यूनियन भवन पर जहाँ छात्र जमा हैं देखने की कि वहां पर क्या हालात हैं। आप देखें एक और गाड़ी में यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई थी, इसका पेट्रोल जो है वो नीचे गिर रहा है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस वाहन ने आग नहीं पकड़ी है और ये वाहन बच गया है। लेकिन तमाम वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और उसके बाद जो है कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। कैंटीन थी सामने, कैंटीन में आग पकड़ ली थी और अब छात्रों को समझा बुझा करके तो पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद छात्र उग्र हुए और छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां भारी पुलिस बल के साथ पुलिस कमिश्नर भी अब मौके पर मौजूद हैं। तो मानवेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पर हमले के बाद ये जो आगजनी की घटना है वो की गई और उसके बाद लगातार छात्र जो है वो जुलूस की शक्ल में कैंपस में घुसते हैं और उसके बाद हिंसा को फैलाते हैं। मानवेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त? भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और भारी संख्या में कमिश्नर ऑफ पुलिस रमित शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। छात्रों को समझा बुझा करके वापस ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी तोड़फोड़ और उपद्रव हुआ है। तमाम डिपार्टमेंट्स के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं और तमाम वाहनों में आग लगाई गई है और इसके अलावा पत्थरबाजी हुई है, जम करके पत्थरबाजी हुई है। जहां पर हम मौजूद हैं आप देखें जमीन पर ऐसा लगता है कि पत्थर और पत्थर के टुकड़े यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं, एकदम जमीन पर सजाया गया हो ऐसा लग रहा है। तो छात्र अभी भी जमा हैं और पुलिस के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। हम वापस स्टूडेंट यूनियन के ठीक सामने आ गए हैं जहां पर धरना चल रहा है और यहाँ पर छात्र जमा हैं। तो छात्रों से बात करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है वो लगातार जारी है और विवेकानंद पाठक जो घायल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से पूरी घटना हुई थी उसके बाद भारी उपद्रव, बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी यहाँ पर देखने को मिला था। तो बवाल यहाँ पर लगातार जारी है। आरोप यह है विवेकानंद का कि एक गार्ड ने यहाँ पर उन पर हमला किया है और उसके बाद जो है लोगों को समझाने की यहाँ पर सीपी रमित शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं अभी कैसी तस्वीर है? एक मिनट अभी कर। तो
यहाँ पर डीएम प्रयागराज भी मौजूद हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मौजूद हैं और लगातार जो छात्र हैं उनसे बात करके उनको समझाने बुझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी उसके बाद से भारी तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कोशिश की जा रही है हालात को समझने की कि किस तरह से ये घटना सामने आई थी और बात करने की कोशिश एक बार कर लेते हैं। तो सर लाइव पर एक थोड़ा सा बताएं। 1 मिनट दे दीजिए, अभी मैं सबको एक साथ कर दे रहा हूँ। तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दें, अभी बात करेंगे सबसे। तो वो हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें यहाँ छात्र अभी भी तमाम छात्र यहाँ पर मौके पर जमा हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है मानवेंद्र एक बार पूरा मामला विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्या हुआ, कैसे इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई? जो आला अधिकारी हैं, जिले के डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, संजय खत्री डीएम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन तमाम छात्र हैं उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल छात्र है उससे भी बात की जा रही है, उसने भी अपील करी है कि छात्र अपने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, हिंसात्मक प्रदर्शन ना करें। और उसी के कारण यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमित शर्मा जो कमिश्नर, बाकी स्थिति अभी और क्लियर होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रथम एक फाइट की स्थिति नियंत्रण में आ गई है। ये ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में, यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है। तो फिर अभी मैं और चीजें क्लियर कर बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई है। अभी यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल जो हैं उसका है नियंत्रण कर लिया गया है। फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करके बैठा दिया गया है। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद। कर लें, ठीक है। एक छोटी चलते तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप है और जैसा कि आपने अभी पुलिस के आला अधिकारियों को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हालांकि ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे, कैसे आगजनी वहां पर की गई है, कैसे दोपहिया वाहनों को आग लगाई गई है। तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। छात्रों ने कैंपस में घुसकर कैसे तोड़फोड़ की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भारी पुलिस बल के साथ पुलिस कमिश्नर इस वक्त मौके पर मौजूद है और सिर्फ न्यूज स्टेट के पास वो प्रतिक्रिया भी है पूर्व छात्र नेता विवेकानंद की, वो प्रतिक्रिया जिसमें उसने कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा, लेकिन उसके बाद लगातार हिंसा भड़कती चली गई, कैसे दोपहिया वाहनों को आग लगाई गई और उसके बाद यहां पर जो कैंटीन मौजूद है उसमें भी भीषण आगजनी की गई। आगजनी के बाद शॉर्ट सर्किट की तस्वीरें भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट ने आप तक पहुंचाई। गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जब तक मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाले गार्डों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। न मैं इलाज कराऊंगा और न खुद अपील कर रहे हैं छात्रों से कि छात्र संघ भवन कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इस लड़ाई को लड़ना है। ये विश्वविद्यालय के जो गार्डों द्वारा तानाशाही हुई है, जो अराजकता हुई है, जो गुंडागर्दी हुई है, उसके खिलाफ हम अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये शांति मार्च है। इस मार्च से हम केवल अपील कर रहे हैं कि भैया जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए थे उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तभी